नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार अहिरवार, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय बापू महाविद्यालय नौगांव। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लीफो पद्धति के बारे में। लास्ट इन फर्स्ट आउट, बाद में आना पहले जाना पद्धति। यह लागत मूल्य पर आधारित सामग्री निर्गमन की एक पद्धति है। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल पा रहा है, इसमें जो सामग्री स्टोर में हमारे पास सबसे लास्ट में या सबसे अंतिम में क्रय की जाती है, उसको हम सबसे पहले उत्पादन हेतु उत्पादन विभाग को सबसे पहले इशू या निर्गमित कर देते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि जो भी खरीदारी, जो भी माल हम सबसे बाद में क्रय करेंगे, उसको हम सर्वप्रथम इशू या निर्गमित करते हैं। जिस दिन उत्पादन विभाग के लिए सामग्री का निर्गमन किया जा रहा है, उस दिन तक जो सामग्री सबसे बाद में खरीदी गई है, उसे ही हम सबसे पहले निर्गमित करते हैं। और जो सामग्री सबसे लास्ट में क्रय की गई है, वो सामग्री को निर्गमन किया जाता है जब तक वो समाप्त नहीं हो जाती। जब वो समाप्त हो जाती है तो उसके बाद के क्रम में जो सामग्री हमारे पास स्टोर में बचती है, उसको हम इशू या निर्गमित कर देते हैं। यह पद्धति जो फीफो मेथड हमने पहले पढ़ी थी, उसके जस्ट विपरीत है। इस पद्धति के भी बहुत सारे लाभ और हानियाँ हैं। चलिए हम पहले लाभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस पद्धति के क्या लाभ हैं? पहला लाभ है सरलता। यह पद्धति बहुत ही सरल और सुगम है और इसको क्रियान्वित करना आसान रहता है। लागत मूल्य, यह वास्तविक लागत पर आधारित पद्धति है और ये किसी संभावना और अनुमान पर संबंधित नहीं रहती है। अंतिम स्टॉक का सुगम मूल्यांकन, इस पद्धति के माध्यम से हम अंतिम स्टॉक का सुगमता से मूल्यांकन कर सकते हैं। अलग से मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। चौथा इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ है मूल्य बढ़ने पर उपयोगी। यह पद्धति उस समय पर ज़्यादा उपयोगी रहती है जब किसी भी सामग्री का निरंतर मूल्य या दाम बढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब मूल्य बढ़ता है तो हम वस्तु को बढ़े हुए दाम पर क्रय करते हैं और इस पद्धति में जो वस्तु हम सबसे लास्ट में क्रय करते हैं, उसको हम सबसे पहले उत्पादन हेतु उत्पादन विभाग में इशू या निर्गमित कर देते हैं। तो जो बढ़े हुए मूल्य वाली वस्तु रहती है, वो पहले निर्गमित हो जाती है और कम मूल्य वाली वस्तु हमारे अंतिम स्टॉक में बचती है। अब इसकी हानियां के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस पद्धति के भी बहुत सारे हानि या दोष हैं। जैसे कि पहला हानि है जटिल गणना। इस पद्धति के माध्यम से गणना करना कठिन और जटिल रहता है और कई बार लिखित त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा इसका हानि है मूल्य बढ़ने पर अनुपयोगी। ये विधि उस स्थिति में अनुपयोगी हो जाती है जब किसी वस्तु का मूल्य निरंतर घट रहा होता है या गिर रहा होता है। तीसरी इसकी हानि है गैर व्यवहारिक। यह पद्धति गैर व्यवहारिक है क्योंकि व्यवहारिक रूप से क्या होता है, जो सामग्री सबसे पहले क्रय की जाती है, उसको ही हम सबसे पहले इशू या निर्गमित करते हैं। लेकिन इस पद्धति में क्या कर रहे हैं हम? इसमें उल्टा कर रहे हैं। जो सामग्री हमसे सबसे लास्ट में क्रय कर रहे हैं, उसको हम सबसे पहले इशू कर रहे हैं। तो जो सामग्री पूर्व में क्रय की गई होती है, वो हमारे पास अंतिम स्टॉक के रूप में बचती है, जो पुरानी हो जाती है। अब इस पद्धति को डिटेल में समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। एक प्रॉब्लम हमारे सम्मुख दी गई है। द स्टॉक ऑफ मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल वॉज 200 यूनिट एट 2 रुपीज ईच। मतलब किसी वस्तु का स्टॉक हमारे पास 1 अप्रैल को 200 यूनिट का बैलेंस 2 रुपये के हिसाब से बचा हुआ है और कुछ क्रय और इशू की एंट्रियां दी गई हैं। उसका उपयोग करते हुए हमें स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। 5 अप्रैल को हमने 100 यूनिट क्रय करी है 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। 10 अप्रैल को हमने 150 यूनिट क्रय करी हैं 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। 20 अप्रैल को हमने पुनः 180 यूनिट क्रय करी है 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। इसके साथ साथ बहुत सारी हमारी इशू की एंट्रियां हैं। 2 अप्रैल को हमने 150 यूनिट इशू करे हैं। 7 अप्रैल को हमने 100 यूनिट इशू करे हैं। 12 अप्रैल को हमने 100 यूनिट इशू करे हैं। 28 अप्रैल को हमने 200 यूनिट इशू करे हैं। इन सभी डाटा के आधार पर हमें स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है लीफो मेथड का उपयोग करते हुए। चलिए हम अब सॉल्यूशन की चर्चा कर लेते हैं। स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे लीफो मेथड के माध्यम से। जैसा कि हम सभी जानते हैं,
कि स्टोर लेजर अकाउंट में हमारे 4 मेन कॉलम रहते हैं। पहला डेट का, दूसरा रिसिप्ट का, तीसरा इशू का और चौथा बैलेंस का। तो आइए पहले देखते हैं 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को क्या था हमारे पास, 200 यूनिट का बैलेंस हमारे पास उपलब्ध था। किस रेट पर उपलब्ध था, 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से। तो हमारा बैलेंस कितने का हो जाएगा, 400 रुपये का। उसके बाद 2 अप्रैल को हमने क्या किया है, 2 अप्रैल को 150 यूनिट इशू कर दी गई हैं। अब यहाँ देखने वाली बात है, हम कौन पद्धति का उपयोग कर रहे हैं, लीफो मेथड का। लीफो में जो लास्ट में हमारे पास स्टोर में सामग्री क्रय की गई होती है, उसको हम सबसे पहले इशू उत्पादन हेतु कर देते हैं। तो 150 यूनिट हमारी किस रेट पर इशू हो जाएंगी, 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से इशू हो जाएंगी। टोटल इशू कितना हो जाएगा, 300 रुपये का। बैलेंस हमारे पास कितना बचेगा, 50 यूनिट का। कितने रुपए का, 100 रुपये का। फिर अगली एंट्री आ जाइए, अगली एंट्री देखते हैं हम। अगली एंट्री हमारी 5 अप्रैल की। 5 अप्रैल को हमने क्या किया है, 100 यूनिट प्राप्त करे हैं, परचेज करे हैं। किस रेट पर, 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। तो कितने रुपए का हमने रिसिप्ट कर लिया, 220 रुपये का। तो हमारा बैलेंस बढ़ के क्या हो जाएगा, 5 अप्रैल को 50 यूनिट हमारे पास 2 रुपये के हिसाब से 100 रुपये का स्टॉक पहले से उपलब्ध था। 100 यूनिट हमने 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से क्रय की गई हैं। तो हमारा बैलेंस बढ़ के हो जाएगा 320 रुपये। फिर आ जाइए आगे 7 तारीख की एंट्री देख लेते हैं। 7 तारीख को क्या किया हमने, 100 यूनिट इशू करे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है। हम लीफो मेथड का उपयोग कर रहे हैं, 100 यूनिट इशू करना है। तो कौन सी यूनिट इशू की जाएंगी, जो सबसे लास्ट में हमने स्टोर में क्रय करी गई है। सबसे लेटेस्ट स्टॉक क्या है हमारे पास बैलेंस में, 100 यूनिट 220 रुपये का स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है, 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। तो हमारा इशू क्या हो जाएगा, 100 यूनिट 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 220 रुपये का। बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास, 50 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से 100 रुपये का बैलेंस हमारे पास बच जाएगा। अगली एंट्री देख लेते हैं। 10 तारीख को क्या किया हमने, 150 यूनिट परचेज करे हैं। किस रेट पे परचेज करे हैं, 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। तो 360 रुपये का हमने परचेज किया है। तो हमारा बैलेंस बढ़ के कितना हो जाएगा, 50 यूनिट हमारे पास बैलेंस में ऑलरेडी उपलब्ध थी 2 रुपये के हिसाब से, और 150 यूनिट 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से और ऐड हो जाएंगी। टोटल बैलेंस हमारे पास हो जाएगा 460 रुपये का। अगली एंट्री दी गई है 12 अप्रैल की। 12 अप्रैल को क्या किया हमने, 100 यूनिट इशू करे हैं। तो 100 यूनिट किस रेट पर इशू होंगे, जो हमारे पास लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध था। लेटेस्ट स्टॉक कितना उपलब्ध है बैलेंस में, बैलेंस में हमारे पास 150 यूनिट उपलब्ध है 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। तो हमारे पास से कितना स्टॉक इशू हो जाएगा, 100 यूनिट 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। बैलेंस कितना का इशू हो गया, 240 रुपये का। बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास, 50 यूनिट पहले की हमारे पास उपलब्ध है 2 रुपये के हिसाब से, और 50 यूनिट शेष बची हैं 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। तो टोटल बैलेंस हमारा हो गया 220 रुपये। इसके बाद 20 तारीख को क्या किया गया है, 20 तारीख को पुनः 180 यूनिट क्रय की गई हैं। किस रेट पर क्रय की गई हैं, 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो हमारा बैलेंस कितना ऐड हो जाएगा, 450 रुपये। और बैलेंस कितना हो जाएगा 20 तारीख को, 50 यूनिट हमारे पास 2 रुपये के हिसाब से बची हुई हैं, और 50 यूनिट हमारे पास 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से बची हुई हैं, और 180 यूनिट और हमने 20 तारीख को जो क्रय करी हैं वो भी हमारे पास स्टोर में बैलेंस में ऐड हो जाएंगी 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। इसके बाद अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री है हमारी 28 तारीख को। 28 तारीख को क्या किया गया है, 200 यूनिट हमने इशू करे हैं। यहाँ देखने वाली बात है कि हम लीफो मेथड का उपयोग कर रहे हैं। तो जो लेटेस्ट स्टॉक है वो सबसे पहले इशू किया जाता है। तो 180 यूनिट हमारे पास लेटेस्ट में किस रेट पर उपलब्ध हैं, 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो हमारा पहला इशू क्या हो जाएगा, 180 यूनिट 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 450 का। शेष यूनिट बचती हैं 20 यूनिट हमारी इशू की जाएंगी 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। बैलेंस हमारा कितना बचेगा लास्ट में, 50 यूनिट हमारे पास 2 रुपये के हिसाब से बचेंगी, 100 रुपये का स्टॉक ये बचेगा, प्लस 30 यूनिट हमारे पास 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से बचेगा 72 रुपये का। तो टोटल क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना हो जाएगा, 172 रुपये। हम सब ने देखा कि लीफो मेथड का उपयोग करते हुए हम स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बना सकते हैं और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारा लीफो मेथड का स्टोर लेजर अकाउंट था। आप सभी ने समझा, जाना, बहुत बहुत धन्यवाद।